बेगूसराय में महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पे एक अपराधी भाग के यूपी चला गया था और पुलिस यूपी जाके उसको गिरफ्तार करती है। आपको बता दें, 5 लोगों के द्वारा बेरहमी से एक महिला के साथ बारी बारी से पहले तो रेप किया जाता है और रेप करने के बाद इन लोगों के द्वारा महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ये लोग कारतूस और पत्थर, आसपास जो लकड़ी थी छोटी सी, उसके प्राइवेट पार्ट के भीतर ये लोग घुसा देते हैं। जब महिला इलाज करवाने के लिए जाती है तो डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं ये देख के कि महिला के प्राइवेट पार्ट के भीतर से पत्थर, कारतूस, कुछ लकड़ियां निकलती है और ये जो है इसके बाद बवाल मच जाता है। जितने भी लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, तमाम लोग जो है शर्मसार हो गए कि इस तरीके से महिला के साथ किया गया। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद तमाम आरोपी जो है फरार हो गए थे। आपको बता दें, ये पूरा मामला बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे 11 जून की रात 11:30 बजे महिला अपने घर से बाहर टॉयलेट के लिए निकली। तभी जो है 5 लोगों के द्वारा, जिसमें महिला के द्वारा बताया गया नाम, इसमें रामू महतो, दूसरा सूरज महतो और तीसरा नीतीश कुमार और 2 अज्ञात, ये 5 लोग आते हैं और महिला को जबरन पकड़ लेते हैं और उसके साड़ी से जो है उसके मुंह को बांध देते हैं कि महिला चिल्लाए नहीं। उसके बाद उसके हाथ को बांधते हैं और उसके बाद महिला के साथ ये लोग वहाँ से पास में अंधेरे में ले जाते हैं खेत की तरफ और वहाँ पे ले जाके महिला के साथ ये लोग बारी बारी से रेप करते हैं। और रेप करने के बाद जब इन लोगों का मन नहीं भरता तब ये लोग महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जहाँ पे इनके पास हथियार भी था, कट्टा और कारतूस। तो ये लोग कारतूस जो है महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसा देते हैं और आसपास जो ईंट पत्थर थी उसको डाल देते हैं। अपराधी गैंगरेप करने के बाद वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद महिला अपने पति को बताती है और डायल 112 को तभी जो है महिला के द्वारा फ़ोन किया जाता है। डायल 112 की टीम मौके पे पहुंचती है और कहती है महिला को आप पहले अपना इलाज करवाइए। उसके बाद महिला जो है बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए पहुंचती है और इलाज इस तरीके से महिला का किया जाता है कि महिला कहती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपके साथ गैंगरेप हुआ है इसीलिए दर्द हो रहा है और ठीक हो जाएगा। उसको जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद महिला डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद और भी उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और वो चल भी नहीं पाती। उसके बाद वो पति को कहती है कि मुझे जो है और भी दर्द हो रहा है प्राइवेट पार्ट में। उसके बाद फिर उसका पति उसको उठा के सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए लाता है। इस बार डॉक्टर ने अच्छे से जांच की और महिला के प्राइवेट पार्ट से कारतूस, पत्थर, लकड़ी, ये सारी चीज़ें निकली और जैसे ही पुलिस को, मीडिया को ये पता चला, बवाल मच गया कि किस तरीके से महिला के साथ रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में अपराधियों ने छेड़छाड़ की। उसके बाद घटना को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया और चकिया थाना के जो थाना प्रभारी थे राजीव रंजन, उन्होंने जो है अच्छे से कार्रवाई नहीं की। 12 तारीख को आवेदन दिया गया लेकिन 13 तारीख को FIR लिखी गई और लगभग घटना के 4 से 5 दिन हो गए। उसके बाद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी चकिया थाना के द्वारा नहीं की गई। उसके बाद DIG खुद सदर हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ित महिला से मुलाकात की और चकिया थाना के थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया। उसके बाद SIT की टीम बनाई गई और जो घटना में शामिल 5 लोग थे, जिसमें 3 लोगों का महिला ने नाम लिया था। एक नीतीश कुमार, दूसरा रामू महतो और तीसरा सूरज महतो, तो और 2 अज्ञात लोग, 5 लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। उसके बाद SIT के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम अमर निषाद है, वो जो है चकिया थाना क्षेत्र के दियारा में उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और घटना में ये शामिल था। उसके बाद एक और अपराधी जिसका नाम नीतीश कुमार है, ये उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद चला जाता है भाग के और
जैसे ही बेगूसराय पुलिस जो एसआईटी थी उसको पता चलता है, एसआईटी की टीम यूपी के फरीदाबाद पहुंचती है और वहां से नीतीश कुमार को गिरफ्तार करती है। तो घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग अभी भी फरार हैं। चकिया थाना 5626 इस संदर्भ में दर्ज हुआ था। 13 जून को ये केस दर्ज हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम नीतीश कुमार और अमर निषाद उर्फ अमरजीत उर्फ मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिनटोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटनाक्रम से जो समय यूज़ हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ ये दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल था, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। उनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया है। 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी। हमारी टीम इसमें विभिन्न जगहों पर राज्य के अंदर, राज्य से बाहर काम कर रही है। एसआईटी अपना काम कर रही है। 2 लोगों की अरेस्टिंग आपके सामने है, बाकी लोगों की भी बहुत शीघ्र अरेस्टिंग हो जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक की गिरफ्तारी दियारा इलाके से हुई है, जो चकिया और मटिहानी का आप इलाका बोल सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी फरीदाबाद जिला अंतर्गत हुई है, थाने से, भूपती थाने से। ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? इनमें से दोनों का आपराधिक इतिहास सन 22 का है। एक रेल में चोरी करते हुए केस का है और एक का मारपीट एवं फायरिंग का, मतलब आर्म्स एक्ट का केस था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है हर्ष फायरिंग करते हुए। उसे हर्ष फायरिंग नहीं, लेकिन हाँ मुझसे फायरिंग कह सकते हैं। मतलब हथियारों का प्रदर्शन दुरुपयोग है, उसके संदर्भ में भी केस दर्ज किया गया। इन दोनों को उसमें रिमांड किया जाएगा। वो हथियार बरामद किया गया। अभी तक घटनाक्रम को लेकर पूछताछ में जो घटना के बारे में इनकी संलिप्तता सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई है, तो गैंगरेप की धाराओं में ही ये केस दर्ज हो रहा है और केस दर्ज किया गया, उसी पर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में बताया, कैसे अंजाम दिया था? घटनाक्रम ये 11 तारीख की रात में हुआ था और इन्होंने जो डिटेल्स बताया है वो सब अनुसंधान का पार्ट है। मैं पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता हूँ उस तरीके से, लेकिन गैंगरेप की बात सामने आई है और वो सत्य, अभी तक के अनुसंधान से सत्य प्रतीत है। नीतीश का क्या भूमिका था सर इसमें? जी, इसमें अलग अलग भूमिका नहीं होती है। जो भी लोग संलिप्त होते हैं सबको उसका बराबर आरोपी दोषी माना जाता है। बताया शराब के नशे में थे बदमाश घटना के दिन। जी, अभी तक इन्होंने कन्फेशन में बताया गया और सारी चीजों की हम पुष्टि कर रहे हैं। अनुसंधान अभी जारी है। जो मेडिकल हुआ है वो बातें एक्सेप्ट की है अपराधी? मेडिकल में पुष्टि हुई है और इन लोगों के कन्फेशन पे काम चल रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि मेडिकल से हुई है। सर, जो प्राथमिकी अभियुक्त है उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मैंने अभी भी बताया आपको कि उसमें एक को चकिया के दियारा इलाके से बरामद किया गया है, एक को, और जो प्राथमिक अभियुक्त नीतीश है उसको फरीदाबाद जिला अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ टीम के सहयोग से। और हमारी टीम अन्य राज्यों में भी लगातार इसमें काम कर रही है। और कितने लोगों की संलिप्तता की बात है? अभी तक हमें 5 लोगों का कंफर्म हो गया है और बाकी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। कोई कारण सामने? नीतीश पूछताछ में कुछ बताया किस वजह से घटना? रामू महतो पर पहले भी मामला था। जो पहले मामला है उसमें एक कॉमन व्यक्ति रामू है, उसकी गिरफ्तारी होनी शेष है। उसके बाद हम आपके इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे पाएंगे। जिस तरीके से महिला के द्वारा लगाया गया था आरोप की, पहले भी इससे पहले जो पहले केस था उसमें आरोप लगाया गया था 2 लोगों पे था, उसको चार्जशीट किया गया है और दोनों केस के बीच में यदि कोई कॉमन सूत्र है तो उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। एक पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा था, उसमें जो तत्कालीन एसएचओ चकिया थे उन पे था कि घटना 11 की रात की है। 12 तारीख को तवज्जो न देते हुए कांड दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उस संवेदनहीनता को, उसमें शिथिलता के लिए उनको निलंबित किया गया था। 13 तारीख को गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं गए, बड़े आरोप लग रहे हैं। जी नहीं, बड़े पदाधिकारी डायरेक्ट उसमें काम कर रहे थे, टीम काम कर रही थी। एसडीपीओ जो हैं, जो टीम के अनुसंधान करता है, जो नेतृत्व करता है एसआईटी, उनके द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। एफएसएल की टीम कब पहुंची थी? एफएसएल की टीम भी उसी दिन पहुंच गई थी घटना दर्ज होने के बाद। 13 को एफएसएल, जब कोई भी चीज दर्ज होती है उसके बाद एफएसएल की टीम आती है। 11 की रात में घटना हुई थी, 12 को चाहिए था पुलिस को। उसीलिए हमने कहा है कि जो गलती हुई है उसी के लिए हमने कार्रवाई की है। सर, इंटरनल पार्ट को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी उसमें क्या संलिप्तता स्वीकार किया है कि उसने इस तरह का? देखिए, हम गैंगरेप की धारा पे काम कर रहे हैं और गैंगरेप की धारा ट्रू है और जो भी बात सामने आ रही है उस अनुसंधान का विषय है।